सब मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। आइए मेरे प्यारे सब लोग साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या है, एक व्यापारी के पास एक प्रकार के 120 लीटर, दूसरे प्रकार के 180 लीटर, तीसरे प्रकार के 240 लीटर है। एक तो ए टाइप के 120 लीटर, बी टाइप के 180 लीटर और सी टाइप का है जो 240 लीटर। सवाल में कह रहा है तीनों प्रकार के तेल को समान क्षमता में बेचना चाहता है। वैसे तीन की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो जब ये कहे कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। तो सवाल हमसे ये पूछा है कि बाबू he wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tanks of equal capacity कीमत बेचना चाहता है, कोल्ड ड्रिंक के इक्वल वॉल्यूम कैसे बेचना चाहता है। तो अधिकतम उसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है? तो वो मेरा चिंता एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 120 180 240 60 एचसीएफ हो जाएगा 60 का। अगर सवाल में कहे कि मिनिमम नंबर ऑफ टिन बताओ कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टिन, अगर हमें टिन की कम से कम संख्या की जरूरत है तो फिर मेरे में देखना होगा कि हर टिन की कैपेसिटी मैक्सिमम तभी तो टिनों की संख्या मिनिमम आएगी। और मैक्सिमम 60 है, 120 60 से भाग देंगे, 2 कैन लगेंगे, चाहे 18 3 और यहाँ 4 कैन लगे, 240 60 से भाग 4 तो 4 3 7 दोनों, इसका 9 टिनों की जरूरत हमें यहाँ पे होगी। देखिए बाबू तीन खेतों का क्षेत्रफल इतना इतना है। पहले वाले खेत का एरिया 288, दूसरे वाले खेत का एरिया मेरे 408, तीसरे वाले खेत का एरिया 512। अब मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ की बात है कहता खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे बनाने। अगर मेरे बच्चे हमें गड्ढों की संख्या न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम खंड बनाए गए, अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए तो हर साइज मतलब हर ब्लॉक का साइज होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। और सवाल में कह रहा है सारे ब्लॉक का साइज इक्वल, तो अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए मेरे तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ईच ब्लॉक, तो हर ब्लॉक का एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो हर ब्लॉक का एरिया मेरे चाहिए मैक्सिमम की। तो उसके लिए क्या करो, एचसीएफ निकालो, 288 408 512 एचसीएफ क्या होगी सर, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा। देखो डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ डिफरेंस लेंगे 8 तो ये होगा 12 12 8 20 120 है। तो 120 होगा, 120 का कोई फैक्टर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। अब मेरे 120 के फैक्टर अगर ढूंढने जाएंगे तो 120 से भाग जाएंगे, 120 के बाद आना है 60, 60 के बाद आना है कितना 40, 40 के बाद आना है 24, 24 के बाद आएगा आगे सीखना है भाई, जीरो है तो भाग भी नहीं जाएगा, जीरो कभी भी भाग नहीं जाएगा, 24 से करते हैं, 24 कम 24 24 में 48 भाग जाएगा, 24 कम 24 और बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर कितना 16 और जाने लगा भाई, 12 से चला जाएगा नहीं 12 48 12 24 नहीं 12 24 24 168 168 भाग जाता है 24 से 7 से 7 7 भाग जाएगा, मेरे 24 भाग जाएगा 24 48 4 48 7 24 24 इसका मतलब मेरे का जो एचसीएफ निकल जाएगा देखो। अगर 24 नहीं जाता और छोटा करने में सोच रहा होगा, समझ गए क्या मेरी बात समझ पाए बच्चे? यानी जो मैक्सिमम एरिया होगा हर ब्लॉक का 24 होगा, तो क्या है जो ब्लॉक है वो आ जाएगा, जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसमें मजे वाली बात ये है भैया इसका एरिया चाहिए 24 बिल्कुल ठीक है। कहता है चौड़ाई है 4 एरिया का लेंथ इनटू और ये चाहिए 24 तो लेंथ क्या लेंगे 24 चलेंगे 24 के साथ लेंथ जो आएगी मेरे 26 करिए भाई जी मनोज कुमार जी पूछे निकिता कुमारी सारी बात क्वेश्चन समझा दीजिए मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे सवाल पढ़ो नहीं प्रीतम देन जो मेरी क्लास में केवल सारे क्वेश्चन जो क्लास में जो मैं कर रहा हूं ठीक है भाई आगे बोल दादी मान जा भाई मानसो अभी तुम्हारा भाई 2 साल लगेंगे आपके पास आएगा विनी को गुप्ता जी का क्या हुआ मेरे 4 लगेंगे पास नहीं कल कंडक्ट करते हैं क्लास आइए बाबू सवाल ये है कि अंकित 1 2 1 54 36 बनाना ट्रेन 100 टाइम कहता है अंकित समान पंक्तियों में 44 सीट के पेड़ 66 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ कहते हैं पेड़ों को लगाना चाहता है, साथ ही पेड़ों की अलग अलग कतारें बनाना चाहता है। अब ध्यान देना जो सब जरूरी है अंकित 1 2 इन इक्वल रोज यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, अगर 5 पंक्तियां लगातार 5 पंक्तियां बनती रहनी चाहिए ठीक है। और वो साथ ही साथ ये भी चाहता है ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री, वो ये भी चाहता है कि हर टाइप का पेड़ एक ही लाइन में, वैसा नहीं हो कि लाइन में सेब केले भी आम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताओ कम से कम कितनी लाइन की जरूरत होगी? कहता है कि साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग कतारें बनाना चाहता है और समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, समान पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के पेड़ लगने की संख्या समान चाहता है। तो मेरे मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है यानी पंक्तियों की संख्या कम से कम रोज चाह रहा है तो इसका मतलब हमें हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम लगानी होगी, मैक्सिमम ट्री इन ईच तो हर लाइन में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम करनी होगी। आप बताइए रिपोर्ट तो मेरे मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ एचसीएफ लोग कितना का 22 यानी हर लाइन में हम 22 पेड़ लगा सकते हैं, हर लाइन में कितने पेड़ लगा सकते हैं 22 पेड़ लगा सकते हैं। तो 22 पेड़ से लगाएंगे एक लाइन में तो सिर्फ 3 लाइन हो जाएंगे केले की 3 लाइन और आम की 5 तो टोटल लाइन में 2 3 5 10 तो टोटल नंबर ऑफ रोज बनेगी 10 यानी कुल मिलाकर आवश्यक पंक्तियों की जो संख्या होगी 10 मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनेगी 10। आइए भाई सवाल में कह रहा है 144 कार्टन खोल के और 90 कार्टन पेप्सी के कोल कोका कोला और ये पेप्सी कहते हैं 144 कार्टन कोका कोला के और 90 कार्टन पेप्सी कहता है वो ये गड्ढियों में लगाना चाहता है कैंटीन में यानी एक ऊपर एक ऐसे लाइन ऐसे मतलब घेर में लगाना चाहता है स्टिक्स, बट वो ये भी चाहता है कि हर स्टिक का जो हाइट होसी यानी हर स्टिक की जो हाइट होसी और वो ये भी चाहता है कि एक स्टिक में केवल एक टाइप का ड्रिंक है, अगर कोका कोला तो कोका कोला ही रहेगी उस स्टिक में मतलब जैसे दुकान में ऊपर ऊपर रखा है इस तरह से तो क्या है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन की स्टिक है तो हर गड्ढी में या हर घेर में अधिकतम कितने केन रखे जा सकते हैं। तो अधिकतम संख्या वाली कार्टन की तो वो बैंक का एचसीएफ 144 नंबर का एचसीएफ होगा 18 यानी 18 हर मतलब घेर में हर उसमें स्टिक में 18 बोतलें रखी जा सकती हैं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ घेर कितने बनेंगे 18 8 144 और 18 5 90 इसका 5 घेर बनेंगे 8 घेर बनेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ घेर जो बनेंगे होते हैं फिर उसमें पूछा अधिकतम कितने घेर रखे मतलब बोतलें रखी जा सकती है एक घेर में तो आंसर होगा 18 क्या भाई 420 काजू बर्फी काजू बर्फी 420 है और 130 बादाम बर्फी वो इस तरह से घेर में रखना चाहता है प्रत्येक किस्म का सामान हो यानी हर घेर में नंबर ऑफ स्वीट्स बने और वो ये भी चाहता है कि प्रत्येक का कम से कम इस्तेमाल हो है ना। इसमें गड़बड़ नहीं है उसको गड़बड़ चेक करते हैं जैसे इसमें लिखते हैं सी वांट्स टू टेक देम इन सच ए वे दैट ईच हैज द सेम नंबर कहता है हर एक में संख्या भी समान हो एंड दे टेक अप द लीस्ट ऑफ द ट्रे और ट्रे में कम से कम जगह भी हो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच ट्रे फॉर दिस पर्पस। इसमें लाइन गायब है ये कि वो ये कहना चाहता है कि हर लाइन में ना एक ही टाइप की मिठाई होनी चाहिए, अगर एक घेर में काजू की बर्फी है सारी काजू की होनी चाहिए यानी उसमें काजू बादाम दोनों मिक्स है तो लाइन गायब है इसमें मैंने इस तरह से घेर करना चाहता है प्रत्येक किस्म का सामान हो ट्रे में कम से कम हिस्सा ले। इसमें लाइन और जोड़ लीजिए दोनों में इंग्लिश में जोड़ने के लिए लीजिए एंड ईच ट्रे हैज सेम टाइप ऑफ स्वीट्स प्रत्येक घेर में केवल एक ही प्रकार की मिठाई एक ही प्रकार की मिठाई के
प्रत्येक ढेर में एक प्रकार की मिठाई। तो कहते हैं बताइए अधिकतम कितनी की जा सकती है ढेर में, तो इनका को भाग देंगे भाई, इसका हम निकालेंगे तो देखो 130 के फैक्टर करके देखते हैं, तो नेचुरल 10 इसे भी भाग देगा 10 इसे भी भाग देगा 10 के अलावा कुछ बनेगा नहीं, तो इसका मतलब हर ढेर में मैक्सिमम 10 स्वीट्स सकते हैं। कितनी मिठाई आ सकती है 10? आया सवाल में कह रहा है कि किसान के पास 945 गाय हो 2475 भेड़ है, ये भी मिठाई है 945 गाय, काऊ है 945 और भैंसे हैं बफेलो, बफेलो स्पेलिंग होती है भाई, रसीद है बढ़िया स्पेलिंग खत्म, और 2475 भेड़ है। कहता है वो उन्हें गड्डियों में इस तरीके से रखना चाहता है, ग्रुप में झुंड में इस तरह से चलाना चाहता है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, वो इस तरह से चाहता है कि भाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, हर उसमें झुंड में एक ही प्रकार के जानवर हो, नहीं हर झुंड में जानवरों की संख्या समान हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स फॉर द पर्पस ऑफ स्पेक्टिकल, ही फॉर्म देम इनटू फ्लॉक कीपिंग थाउजेंड्स सीप सेपरेटली लिखा है। ये भी चाहता है कि गाय और भेड़ दोनों अलग रखी जाए, गाय और भेड़ को अलग रखते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखने के लिए झुंड में रखना चाहता है, और झुंड जो सबसे बड़े तो प्रत्येक झुंड में जानवरों की अधिकतम संख्या इस उद्देश्य के लिए झुंड की संख्या चाहिए। दोनों चीजें पूछा है हर झुंड में अधिकतम कितने जानवर रख सकते हैं, और ये भी बता दो झुंड कितने होंगे, तो मेरे जो अधिकतम जानवर कितने होंगे कैसे होगा। अब आपके पास ऑप्शन है 15 45 ऐसे 9 और 40, चार ऑप्शन 15 45 9 40। अब हमें देखना है कौन सा बड़ी भाग देगा, देखिए 40 भाग नहीं देते, आप कैसे भाग नहीं देगा 40 इसलिए भाग नहीं देगा, ध्यान दोगे तो भैया ये 6 से कभी किसी भी नंबर को गुणा करके 5 नहीं ला सकते, तो ये तो तैयार से ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट माय ऑप्शन। अब चेक करते हैं 9 15 45, देखिए 5 से तो क्या है भाग हुए हैं, क्योंकि सभी का 5 सभी का 5 मतलब इसका एचसीएफ का एक फैक्टर 5 होगा, कोई निकालना नहीं हो सकता, ये होगा 3 गुना 5, ये होगा 9 गुना 5, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों में 5 को बनाया जाएगा और 9 में 5 नहीं, इसका मतलब मेरे ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे मेरे पास ऑप्शन, तो या तो ये संख्या 9 से भाग होगी, और अगर 9 से भाग होगी तो 3 से यूज नहीं करना, एचसीएफ होता है हाईएस्ट तो 45 का आंसर हो जाएगा, और 9 से नहीं होगी तो चेक करते हैं 9 से चेक करते हैं 5 4 9 भाग होगा 7 2 9 5 4 भाग, इसका मतलब क्या हुआ इसका एचसीएफ है वो 5 गुना 9 है, और कोई माइकल से पलट नहीं सकता है, हर झुंड में अधिकतम 45 जानवर हो सकता है। अब कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स फ्लॉक्स की क्या वेलोसिटी, भाई झुंडों की कम से कम संख्या करो, तो आप कम से कम झुंड चाहिए तो हर झुंड में जानवरों की संख्या ज्यादा चाहिए 45 से भाग दो, तो देखो 45 2 90 45 45 21 तो झुंड नहीं है, 21 झुंड नहीं है। अच्छा आंसर पे जानो तो 15 नहीं होगा 45 ये आंसर, हां जी अब मेरे बच्चे 21 से भाग दोगे, हां मेरे बिल्कुल भाग देंगे सर ना, सॉरी 45 से भाग देना होगा क्योंकि 45 तो 45 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 55 भाग देता, तो 55 और 21 कितने सम हो गए मेरी बात समझ रहे हैं, तो जोड़ के 76, तो 76 ग्रुप की जरूरत होगी, हर ग्रुप में 45 जानवर मेरे बच्चे, ये मेरे राइट आंसर होगा 76। मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया हाउ टू चूज फ्रॉम ऑप्शन एंड हाउ टू सॉल्व इट। बढ़िया बहुत सवाल, देखिए सवाल में कह रहा है भैया बकरियां हैं 105, गधे हैं 140 और भैया गाय है 175, कहता है वो इन्हें नदी के किनारे घुमाने ले जाना चाहता है, देयर इज ओनली वन बोट व्हिच विल हैव टू मेक मैनी ट्रिप्स इन ऑर्डर टू डू सो, कहते हैं बस एक ही नाव है उस नाव से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के जानवरों को ले जाना, लेकिन सब क्या है उस नाव में ले जाने के लिए, तो सब के बारे में बता रहा है, कहता है इसकी खुद की कंडीशन है फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम, ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक सेम नेचुरली लाइक टू टेक, कहता है एक ही नेचर के जानवर ले जाएगा एक बार, यानी काऊ लेगा डोंकी लेगा ये बोट लेगा, एक बार में एक ही टाइप के जानवर ले जाएगा। हां जी दूसरा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, और कहता है हर बार लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ले जाना चाहता है हर बार, यानी सेम नंबर हर बार ले जाना चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा, तो बताओ कितने ट्रिप लगानी होगी ऐसा करने के लिए, तो मेरे बेटो हमें देखना है इनमें सबसे बड़ा कौन नंबर क्या है, ये इनका ऐसे पाएगा तो आएगा सर निकालो ऐसे 5 पाएगा तो क्या है ऐसे निकाल लीजिए 5 गुना 21 ये होगा 5 गुना 35 नहीं 5 तुम 10 40 और ये हो गया 5 गुना जो मर्जी हमें जो नहीं मानने की, हमें ये पता है कैसे 5 पाएगा। अब ये बताओ 21 और 28 में क्या कौन आ रहा है, 27 और 28 में 7 कौन, अब ये देखो कई 7 से भाग रहा है, 7 7 7 7 से भाग रहा है, इसका मतलब मेरे बेटो कैसे पाएगा 35, यानी पहली बात ये अधिकतम जानवर जो हर ट्रिप में जा सकते हैं वो 35, हर ट्रिप में जो जानवर जा सकते हैं वो 35, उसने ये पूछा भाई हर बार कितने एनिमल जाएंगे हर ट्रिप में 35, अगर वो सवाल नहीं कहता है ये बताओ कितनी ट्रिप लगी, तो 35 105 35 140 35 140 तो 5 4 9 3 12 तो 12 ट्रिप लगेंगी और हर ट्रिप में मेरे बेटो 35 जानवर। आइए मेरे बेटो देखिए मेरे सवाल में कह रहा है एनी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्क एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, कहता है भैया आर्मी बैंड जो है उसमें 32 आदमी बहुत सुंदर, और जो कंटिजेंट बैंड इसमें मेरे भाई 616 मेंबर, ठीक है कहते हैं वो इनको पेड़ में चलाना चाहते हैं, आगे बैंड वाले चलेंगे पीछे पेड़ वाले चलेंगे, लेकिन हर पंक्ति में हर रो में जो लोगों की संख्या होगी जितनी होगी उतनी होनी चाहिए, ठीक है तो भाई सबसे बड़ा नंबर निकालो दोनों को होना है, तो आप कहेंगे 32 से भाग जा रहा है 32 तो नहीं जा रहा है 32 से 32 32 64 3 जा रहा है तो 29 296 32 से भाग नहीं जा रहा 8 2 16 8 2 नहीं जा रहा 32 16 16 से नहीं जा रहा, मेरे जो 8 ऐसा नंबर है दोनों को भाग देना, ये 8 गुना 4 है 8 से भाग दोगे तो 8 8 7 56 कितना बचा 5 8 7 56 कितना 3 को 8 8 के अलावा यानी ऐसे भाग, इसका मतलब मेरे जो हर रो में अधिकतम 8 ही आदमी मार सकते हैं। अगर सवाल में पूछा मैं ये बताओ कि कितने रो बनेंगे ऐसे, तो हर रो में 8 आदमी तो 32 के लिए 4 रो चाहिए, हर रो में 8 आदमी तो 616 ले सकते हैं, तो 77 और 4 81 तो 81 को रो की जरूरत होगी, तो भाई हर रो में चलेंगे 8 नंबर, हर रो में 8 नंबर चलेंगे 81 की जरूरत हमको यहां पड़ने वाली, समझे। देखिए बाबू सवाल नहीं कह रहा है किसी आयताकार खेत में खेत का आकार जिसकी ऊंचाई इतनी इतनी खेत में लगने वाली समान आकार की कम से कम कैलकुलेशन क्या है, देखिए हमें आपको कॉन्सेप्ट बता मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको रेगुलर ना रेक्टेंगुलर तोड़ देगा, ये इसकी लेंथ देगा और ये इसकी ब्रेथ देगा, दो चीजें देगा, पहली चीज आपको ये देगा कि इसके अंदर जितनी भी वर्टिकल टाइलें बनी वो सारी इक्वल साइज की, कैसे साइज में इक्वल साइज की है ना, सारी इक्वल साइज की, कोई भी टाइल नहीं है जो डिफरेंट साइज की हो, यानी डिफरेंट साइज की नहीं सारी इक्वल साइज की बच्चे आप समझ सकते हैं। और कहता है कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए इस तरीके से टाइल सेट होनी चाहिए, तो जब आप अपने घर में मिस्त्री टाइल लगवाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है मिस्त्री एक लाइन पर टाइल लगाता है और बस उसके बाद पैटर्न को फॉलो कर देता है, तो जैसे जगह बचनी है जगह नहीं बचनी चाहिए, तो कहता है कि टाइलों की सेटिंग ऐसे होनी चाहिए ये जो टाइल है वो इधर भी पूरी सेट हो जाए टाइल इधर भी पूरी सेट हो जाए, अगर एक बार आपने सेटिंग बैठा दी तो उसके बाद कहां कोई दिक्कत है बाबू, उसके बाद बस जोड़ते जाना यार और मिस्त्री आपका काम पता चला जाएगा फिर टाइम लगेगा।
जो समय लगता है शुरुआत में सेकंड में मिलता है, एक बार यहां से यहां तक सेट करने मिलता है। तो मेरे कहने टाई है, टाई का साइज ऐसा होना चाहिए। अगर टाई लेंथ ए है, तो टाई साइज ए है, तो लेंथ ऐसी होनी चाहिए, ए मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई 6 से 6 से मेरा मतलब ए की मल्टीपल होनी चाहिए, ए की मल्टीपल होनी चाहिए। यहां ब्रैकेट की बात करें तो ए तो इसकी जो ब्रेथ हो वो भी मेरे हाल में ए की मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि जब मल्टीपल होगी ब्रेथ हो लेंथ तभी तो टाई बराबर सेट होगी। अगर कोई भी ज्यादा कम होगी तो सेट कभी नहीं होगी। तो तरीका ये बाबू आपसे सवाल में कहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाई, तो उसका तरीका ये होगा कि आपको प्लॉट टाई लेना लेंथ इनटू ब्रेथ और आपको में करना है एरिया ऑफ टाई, एरिया ऑफ टाई। अब टाई कैसे निकले, जैसा टाई का टाई का साइज ऐसा होना चाहिए लेंथ का भी कोई भाग दे और ब्रेथ कोई भाग दे, तो मतलब हमें ए की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एचसीएफ होगी, किसकी एचसीएफ ऑफ एल एंड बी, एल और बी दोनों का एचसीएफ होना चाहिए तभी उसका बनेगा। तो टाई का हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एल एंड बी, अगर मैं साइड ए मान ले रहा हूं तो टाई का हो जाएगा ए इनटू ए या इसके लगा। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टाई। अपने सवाल में बात करें तो टाइलों की अगर हमें मैक्सिमम संख्या मिनिमम संख्या चाहिए तो उसका तरीका प्लॉट एरिया 284 गुना 248 मीटर बटे में लेंथ टाई का निकालते हैं। तो टाई की लेंथ होगी वैसा नंबर होगा दोनों का एचसीएफ होगा 284 248 एचसीएफ आप निकालेंगे, डिफरेंस करके निकाल लीजिए तो आई 4। इसका मतलब है टाई की लेंथ निकल जाएगी 4, तो टाई का होगा 4 का 4 4 अब काटेंगे 4 से काटेंगे 4 4 8 4 7 4 6 24 4 2 8 तो 72 गुना 62 करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 4402। आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, खास कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका यूनिट डिजिट करो 2 2 4 तो यूनिट डिजिट सॉरी 4402 कैसे आएगा भाई, नहीं गलत 4 4 4 एक आएगा माफ करना तो आएगा। तो यूनिट डिजिट करेंगे तो 1 2 तो 1 जगह यूनिट डिजिट आ रहा है वो मेरे ऑप्शन तो ऑप्शन डी आपका करेगा। इसी पे लास्ट सवाल लिखने को यहां क्या करेंगे फायदा का फर्स्ट है, फर्स्ट की लंबाई है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 902 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर। तो क्या कम से कम पहले की संख्या पहले की संख्या होगी क्या 1517 गुना 902 बटे में लेंगे दोनों का एचसीएफ 1517 और 902 का एचसीएफ लेना होगा 1517 और 902 का एचसीएफ 1517 और 902 का एचसीएफ लगाइए दिमाग बताइए क्या होगा मेरे एचसीएफ बताइए बाबू। देखो बाबू ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो 11 से कट रहा है 9 2 11 तो मैं 11 से बाई देता हूं तो 11 से काटेंगे तो 11 8 88 और 11 2 22 आप निकालिए 11 82 और 82 को काटेंगे तो 2 49 अब मेरे पे ये भी दे रहा क्या कि इसका एचसीएफ 2 तो नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 से भाग नहीं जा 5 7 12 1 2 12 में 2 11 नहीं है यानी 11 से भी मेरे भाग नहीं होगा बचा 41 41 दोनों केस में भाग रहा हूं यानी इसका एचसीएफ मेरे पे जो है 41 क्या समझते हैं अब अगर एचसीएफ 41 में यानी 41 नंबर है दोनों संख्या को भाग 41 नंबर है दोनों ही संख्या को भाग तो मतलब पाई का जो साइज होगा वो 41 होगा 41 में 41 आपने ठीक है। अब अगर यहां कैलकुलेशन की 902 को 41 से भागने का 22 ये आएगा 22 बिल्कुल ठीक। इसे 41 से भागने का क्या आएगा मैं 3 से ले जाऊं तो 3 कम 3 154 3 कम 3 3 12 घटाऊंगा तो यहां आएगा मेरे कितना 11 3 8 4 2 तो उतार 7 अब जाएगा 7 पे तो यहां आएगा 27 तो मेरे पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 27 गुना 22 तो 7 दूनी 14 यूनिट 4 कहां होते हैं तो एक ऑप्शन में 814 ही डायरेक्ट आंसर यानी मेरे पे 814 में डायरेक्ट आंसर एक मेरा 902 कहां से आया मेरे 9 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 2 अलग से 900 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 900 सेंटीमीटर हां जी। आइए बाबू यहां आपका पूरी तरीके से एचसीएफ खत्म हुआ अब मेरे बच्चे एलसीएम पढ़ेंगे और जब एलसीएम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम करेंगे एचसीएफ कंबाइन क्वेश्चन पहले एचसीएफ फिर एलसीएम देन एचसीएफ तो एलसीएम थोड़ा एचसीएफ यूज करूंगा मेरे बच्चे इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त लेस है कहानी ये मेरे बच्चे मल्टीपल क्या होते हैं पीछे आपको समझाता हूं जैसे मैं आपसे कहूंगा मुझे 12 के मल्टीपल बताओ तो आप कहेंगे देखिए 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 45 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 9 120 12 11 132 एंड सो ऑन ये मेरे सारे के सारे आपके मल्टीपल हैं 12 अब मैं आपसे कहूंगा 16 मल्टीपल इसमें 16 तो आप कहेंगे 16 मल्टीपल लेना चाह रहे हैं तो 16 16 16 16 16 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80 16 6 96 16 7 112 16 8 128 16 9 144 16 9 144 ऐसे 12 144 अब कहने का मतलब ये कि मैंने दोनों के मल्टीपल लिखे मेरे मल्टीपल में ऐसे मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पहले मल्टीपल करो फिर कॉमन निकालो तो मेरे मल्टीपल में कॉमन क्या है 47 कॉमन आ रहा है फिर 96 कॉमन आ रहा है फिर 144 कॉमन आ रहा है और ऐसे ही अनंत तक कॉमन आता है ठीक है। हमें चाहिए लोएस्ट यानी सबसे छोटा तो 144 96 48 सबसे छोटा क्या 48 मेरे एलसीएम होगा 48 मेरा एलसीएम होगा 48 ठीक है। अब मेरे एलसीएम निकालने दो मेथड पहले मेथड को कहते हैं फैक्टर मेथड दूसरे को मतलब हम बोलते हैं डिवीजन मेथड एक को फैक्टर मेथड बोलते हैं दूसरे को डिवीजन मेथड हमारे पेपर में सारी सवाल फैक्टर मेथड से निकलेंगे डिवीजन मेथड क्या तरीका होता है जैसे मैंने आपसे 12 16 का एलसीएम बताओ तो क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं और इसे भाग देते रहते हैं जब तक ये जा रहा है 2 से भाग दिया 2 से 12 2 से भाग देते फिर 2 से भाग दिया 2 के 2 के 4 फिर 2 से भाग दिया नहीं जा रहा ऐसे रहने दो ये जा रहा है 2 नहीं जा फिर देते हैं 3 ऐसे रहने देते हैं 2 कम 2 फिर 3 से करते हैं 3 कम 3 अब फिर जो बचाएंगे सबकी भाग देते हैं 3 नहीं 6 6 12 12 24 24 48 ये होता है मेरे पेपर में एलसीएम लेकिन ये छोटी क्लास में हमने सीखा था अब इसका कोई यूज पेपर में नहीं यानी इस तरीके से हम पेपर में नहीं निकालने जा रहे हैं। अब हमें जो करना होगा वो करना होगा फैक्टर मेथड से कैसे किस में 12 16 का एलसीएम निकालना है तो मनी हमें 12 16 के फैक्टर 12 होता है 4 गुना 3 तो 4 गुना 3 2 की पावर 2 गुना 3 16 होता है 2 की पावर 4 जब आप एलसीएम ढूंढेंगे ना तो एलसीएम ढूंढते हमेशा एचसीएम ढूंढना रहता अगर मुझे एचसीएम ढूंढना होता तो मैं देखता दोनों में कॉमन क्या है 2 यहां पे भी है तो छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2 एलसीएम में उल्टा दोनों में कॉमन क्या है 2 तो इसे बड़ी पावर क्या 2 की पावर 4 यानी जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेंगे एलसीएम में जो बच गया उसको 3 में क्या है तो 2 की पावर 4 16 16 48 मेरे पेपर में एलसीएम 48 क्या मेरे दोस्त 48 ये बात समझे अगली बात एलसीएम निकालते चीज ढूंढना कि मैं अगर आपको ये कहूं 48 ये बात समझे अगली बात एलसीएम निकालते चीज ढूंढना कि मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई बताओ 5 8 12 16 40 48 इनका एलसीएम निकाल के बताओ
तो मेरे बच्चे करना क्या होता है भाई, एक तरीका तो है कि हम सब करने वाले जैसे 5 8 को 2 की पावर 3 12 को 4 की पावर 2 की पावर 2 गुना 3 16 को मेरे बच्चे लिखेंगे क्या 2 की पावर 4 40 को लिखेंगे 8 5 40 को 2 की पावर 3 गुना 5 48 को लिखेंगे 16 3 48 2 की पावर 4 गुना 3 बिल्कुल हम कर लेते अब मेरे बच्चे मैं एलसीएम नहीं जाऊंगा तो एलसीएम में मुझे क्या करना होता है कॉमन नंबर लिखना सबसे पहले 5 5 5 5 यहां है 5 यहां है तो 5 की पावर 3 2 की पावर 3 2 2 की पावर 4 3 4 2 की पावर 4 लूंगा 3 की पावर 1 3 की पावर 1 तो 5 2 की पावर 4 16 गुना 3 तो 16 80 80 दिए 240 तो मेरे बच्चे में आंसर होगा 240 ये वो मेरा एलसीएम आपने ठीक है लेकिन अगर आप समझदार हैं पेपर में कैसे करना होगा मेरे बच्चे पेपर में जब आप सवाल सोल्व करोगे तो एलसीएम निकालते हमेशा दिखा दो कि बहुत सारे नंबर हो क्या नंबर हो कि जो ये नंबर आप ले रहे अगर आगे कहीं मौजूद है चेक करो 40 में इग्नोर करो 8 का मौजूद है 16 में मौजूद है इग्नोर करो 12 कहीं है आगे 48 में चेक करो 16 कहीं है 16 48 में चेक करो यानी अब आपको जो सोल्व करना है फैक्टर बनाने के लिए तो आप एलसीएम 40 और 48 निकालना और किसी का नहीं निकालना समझे यानी जो नंबर पीछे है और अगर वो आगे किसी में है मौजूद तो उसको इग्नोर करो जस्ट इग्नोर इट नथिंग एल्स अब 40 को लिखेंगे 48 को ये तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है 5 है 3 तो सीधा आंसर हो जाएगा बहुत सारे बड़े सवालों में काम आएगा कॉन्सेप्ट आगे चलता है तो पहला डिवीजन मेथड करिए मेरे पहला सवाल डिवीजन मेथड से देखिए वो करना क्या डिवीजन मेथड से लिखेंगे 8 12 18 2 से भाग देंगे 2 4 2 से 12 2 में 18 2 2 4 2 3 6 9 को 2 भाग नहीं जाता 2 से 2 2 3 9 फिर 3 से जाएगा 3 क्या 9 फिर 3 से जाएगा तो 3 क्या 9 9 18 2 से 3 तो मेरे पेपर में आंसर होगा 70 आंसर होगा 70 यदि इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत है क्योंकि पेपर मैंने टाइम पास होना है टाइप 2 का अब आते हैं पेपर में टाइप 2 जिसमें फैक्टर मेथड इसका इस्तेमाल होगा है ना जो हमारे काम की चीज है क्या है कि 3 एक्सप्रेशन मुझे एचसीएम निकाल बताना ना एचसीएम बताना पड़ेगा एचसीएम बता के देखिए 3 की पावर 4 है 3 की पावर 3 है 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 4 आएगा यहां 5 की पावर 2 है 5 की पावर 1 है नहीं 5 की पावर 2 यहां 7 की पावर 2 है यहां 7 की पावर 1 है नहीं यहां 11 है मेरे बच्चे यहां 11 की पावर 2 है यहां 11 की पावर 4 है एचसीएम बड़ी पावर आता है 11 की पावर 4 तो 3 की पावर 4 5 की पावर 2 7 की पावर 2 11 की पावर 4 एचसीएम हो जाएगा देखिए मुझे इसका एचसीएम निकालना है तो सबसे पहले काम ये 2 में बड़ी पावर 2 की पावर 3 2 की पावर 2 यहां है 2 की पावर 3 एचसीएम सभी में 3 की पावर 2 यहां है 3 की पावर 3 एचसीएम में 3 की पावर 3 आएगा तो ये आंसर नहीं होगा ये नहीं होगा ये आंसर ठीक है तो ऑप्शन से छाड़ना वैसे डिलीट करना भाई 2 की पावर 2 साइड से सबसे बड़ी 2 की पावर 3 की पावर सबसे बड़ी 3 की पावर 3 फिर 5 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 2 फिर 7 की पावर 2 ये मेरे एचसीएम यहाँ सवाल क्या है एलसीएम निकालो ये भी उसी बड़ी पावर 2 की पावर 3 2 की पावर 7 2 की पावर 8 मेरे 2 की पावर 8 बहुत सुना अब 3 की पावर 7 है 3 की पावर 7 5 और 4 तो 3 की पावर 7 अब देखो चला है 2 3 के 2 3 के लिए मेरे आंसर है यानी 2 की पावर 8 3 की पावर 7 तो 100 मेरे बच्चे हमें बड़ी पावर नहीं होती है ऑप्शन देखिए बाबू सेम सवाल आंसर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट पे ये सवाल थोड़ा ठीक है सवाल में क्या है कि भाई ए जो है मैं लिख दिखाता हूं बड़े साफ साफ लिखा है वो है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 5 बी जो है वो है 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 7 मेरे पे जो सवाल में मुझसे कह रहा है ये एलसीएम बताइए क्या होगा तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो वो होगा 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 7 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 7 तो मेरे पे हमें सवाल में कह रहा है कि ए का मान बताइए क्या होगा ए का मान बताइए क्या होगा अब आइए तो मुझे यहाँ दो चीजें सोचनी पहली चीज कि भाई एलसीएम में 2 की पावर 8 है तय है यहाँ 2 की पावर 5 है तो हर हाल में की वैल्यू 8 को 40 होगा अगर यहाँ 5 से 6 7 2 3 एलसीएम आएगा नहीं 8 दोनों में बड़ी पावर एलसीएम बड़ी पावर 2 की पावर 8 की वैल्यू 8 3 की पावर 7 5 3 की पावर 7 है मेरे पे डायरेक्ट ही यहाँ पे की का मान 8 है का मान क्या है बाबू 8 देखिए बाबू सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई दो नंबर है एक नंबर है ए जिसमें 1728 है तो 1728 में फैक्टर करने होंगे अब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे 12 का क्यूब होता है 1728 और 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 और 4 लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3 इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3 बहुत सुना ये बात समझते हैं यानी इस नंबर को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3 दूसरा नंबर क्या है हमें नहीं पता ऐसे नंबर है लेकिन क्या है एलसीएम निकल के आ रहा है भाई वो निकल के आ रहा है 484 अब मेरे यहाँ आपको करना होगा 484 फैक्टर करना है 484 फैक्टर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता सोचोगे तो हो जाएगा जैसे 8 से भाग रहा है 8 से भाग दूंगा भाई 8 2 8 2 64 8 48 3 बचा 832 8 64 देखो 8 से भाग दिया 8 48 3 बचा 832 6 बचा 864 फिर 16 8 से जाएगा तो 8 64 का मार और 81 को मिल सकते हैं 3 की पावर 4 तो 8 64 को मिल सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4 यानी मेरे जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है हमारा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4 पहले इतनी बात समझ के बात करें सिर्फ इतना पॉइंट समझ के बाद आप मेरा ठीक है अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है देखिए हाईली कॉन्सेप्ट पार्ट आपको समझना तो मेरे बच्चे आप ये समझिएगा कि जो नंबर बी हो क्या हो सकता है मेरे बच्चे बी में किसी भी हालत में 2 की पावर 6 से बड़ी नहीं हो सकती अगर मैं बी की वैल्यू 2 की पावर 7 गुना समथिंग करूंगा 2 की पावर 7 2 की पावर 6 तो एलसीएम निकल जाएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा ये फाइनल तो चेंज यहां होना है तो मतलब यहां 2 की पावर आप 0 लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं मैं समझा रहा हूं आप डायरेक्ट करेंगे 4 5 और 6 यानी इन नंबर में से कोई नंबर लिख सकते हैं क्योंकि यहां 0 हो 1 0 2 की पावर 1 नाम लिखा तब 2 की पावर 6 रहेगा इसमें अब 3 की पावर 4 है 3 की पावर 3 तो ये तेरे हाथ में 3 की पावर 4 तो लिखना ही होगा इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता तो हर जगह 3 की पावर 4 लिख सकता हूं तो सवाल ये पूछा कि कितनी वैल्यू पॉसिबल है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे पे तो 7 वैल्यू संभव है कि यानी 7 तरीकों से आप की वैल्यू लिख सकते हैं 7 तरीकों से मेरे पे की वैल्यू लिख सकते हैं अगर आपसे ये वाली बात लिख देते ना
तो भी ऊपर ले आना था, ये लिखते ये लिखते ये लिखते ये लिखते ये लिखते ये लिखते कोई भी वैल्यू डाल देते इसमें से, तो हर एक के ऊपर ले आना था, अलग नहीं आना। तो इसका मतलब मेरे राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 की पावर 6 3 की पावर 4 भाई इसके जो दूसरा नंबर है ये 7 तरीके से बनाया जा सकता है, इसके 7 मान संभव और बी को लिखा होता है कि 7 मान संभव। सिंह सवाल मेरे चाहिए यार, एक नंबर है 150, एक नंबर है 144 और तीसरा नंबर है मेरे पास एलसीएम क्या करना। सबसे पहले क्या करते हैं 150 फैक्टर बनाते हैं भाई, 3 से कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 गुना 75 75 को लिखेंगे 3 गुना 25 25 को 5 की पावर 2, बहुत सुंदर। 140 होता है 16 गुना 16 लिखेंगे 144 16 लिखेंगे 2 की पावर 4 9 लिखेंगे 3 की पावर 2। इसकी कहानी हमने नहीं। अब आते हैं 10800 10800 को मैं 108 गुना 100 लिखता हूं। अब जानते हैं 100 को लिखते हैं 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2, अरे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 25 को 108 को लिखते हैं बच्चे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 27 चौके 108 27 गुना 4। अब मेरा सभी ठीक है, क्या 27 4 गुना 8 10। अच्छा जरूरी नहीं कि जैसे मैं बांट रहा हूं वैसे आप भी बांटें, आप जैसे जी कर रहा है वैसे बांटिए। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। जिस मेरे बच्चे को ये सब चीजें नहीं करनी आ रही है वो क्या करेगा मेरा बेटा, वो इसको ऐसे लिखेगा 108 डबल 0। देखिए फिर से बात है 2 5 10 2 4 डबल 0 फिर भाग देंगे 2700 फिर भाग देंगे। देखिए ये कहना तो मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्ख आदमी की बात है, तेरे समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं तेरे ऊपर जाता है कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आप सोल्यूशन आराम से निकाल लें। इस दुनिया में इंसान बेवकूफ नहीं है जो दूसरे को ये कहते हैं तेरे बस की नहीं समझना या छोड़ दे, ऐसा कभी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे ईमानदारी से अगर आप समझेंगे तो अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो सोल्यूशन निकाल लोगे। अगर आप चीज फैक्टर डायरेक्ट से नहीं निकाल पाए प्रॉब्लम पता चल गई फैक्टर निकालने में दिक्कत है तो दिक्कत कैसे होगी, दिक्कत कैसे होगी कि 10 40 फैक्टर धीरे 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 प्रैक्टिस आप 7 बन जाओगे इसमें। अब तो मैं ये कहता हूं कि ये सब एलसीएम है ना, वो मेरे जो है 2 की पावर 2 यहां 2 यहां 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 है भाई और 5 की पावर 2, ये मेरे मेरा एलसीएम है। काम नहीं बोल और सेकंड बताता है सबसे पहले 2 की पावर 4 है 2 की पावर 4 है 2 की पावर 1 इसका मतलब एक्स में कुछ भी लिख सकते हो 2 की पावर 0 लिखो 2 की पावर 1 लिखो 2 की पावर 2 लिखो 2 की पावर 3 लिखो 2 की पावर 4 आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दूर तक बढ़ाएं क्या किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे बच्चे 3 की पावर 3 3 की पावर 3 यहाँ 3 की पावर 1 है 3 की पावर 2 है, हर हाल में मुझे 3 की पावर 3 लेना ही होगा। आई डोंट हैव एनी 3 की पावर 3 3 की पावर 3 देखिए आप दिमाग लगाएंगे तो लगेगा सर ये चीज तो फिक्स हो गई 3 की पावर 3 इसमें चीज नहीं हो सकता। अब 5 की पावर 5 की पावर यहाँ पे है तो यहाँ 5 की पावर लो ना लो छोड़ो ना छोड़ो जो दिख रहा है वो आप कर सकते हैं। तो सर फिर क्या करें, तो मेरे थोड़ा दिमाग लगाना मैं इसके लिए क्या करना सकता हूँ 2 की पावर 0 5 की पावर 0 गुना 3 की पावर 3। लेकिन मेरी मजबूरी है 3 की पावर 3 नहीं छोड़ सकता कहानी। अगला 2 की पावर 0 5 की पावर 1 3 की पावर 3 2 की पावर 0 5 की पावर 2 3 की पावर 3 भाई 2 की पावर 0 के साथ मुझे 5 की पावर 2 तो याद है कि मैं चाहूँ तो 5 लूं चाहिए पावर मुझे 2 पावर मर्जी मेरी आप ठीक है। इसका मतलब ये होगा 4 होगा पावर में अच्छा 5 में रख देता हूं चलो अब ठीक है माफी बंद कर अब तो कोई लगा मोटी बात यहाँ से समझ कि सर 2 की पावर 0 से कितने नंबर तैयार होंगे 1 2 3 यानी यहाँ हर नंबर 3 नंबर तैयार कर देगा, यानी 2 की पावर 0 से 3 नंबर तैयार होंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन तो टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5 और हर नंबर से 3 ऑप्शन तैयार हो जाएंगे तो यहाँ कितने नंबर 5 और हर नंबर से 3 ऑप्शन तैयार होंगे तो मिला के 15 तरीके तैयार हो जाएंगे। और यही आपसे सवाल पूछा कि कितने मान संभव है तो मेरे 15 मान यहाँ पे संभव है, कितने मान संभव है 15 मान संभव है। आइए भाई सवाल में कह रहा है 20 28 34 60 और 75 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो मेरे जब भी आप एलसीएम निकालने जाए तो मैंने कहा कि जो नंबर आगे मौजूद है उससे घटाइएगा 20 60 में 30 बिल्कुल। अब ये बच्चे मेरे पेपर में अब मैं ये बात तो जानता हूँ क्या खत्म भाई कि मेरे पेपर जो भी इसका एलसीएम आएगा हर हाल में भाई 75 जो है वो 5 की पावर 2 होता है गुना 3 यहाँ 5 की पावर 2 बनेगा क्योंकि 25 मल्टीपल है नहीं तो 5 का यानी एलसीएम में हर हाल में 25 आएगा। एलसीएम में कोई माइकल 25 को हिला नहीं सकता ठीक है यानी 25 आएगा 25 अगर एलसीएम में आएगा तो इसका मतलब आखिरी में या तो 25 को मैं भाग जाएगा तो आखिरी में दोनों 0 0 हो या फिर 2 5 हो या फिर 5 0 हो या फिर मेरे के साथ 5 इस ऑप्शन का काटा क्योंकि इसके आखिरी दोनों 2 0 जो कि 25 से भाग जाएंगे बाकी बी सी ओ डी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं मेरे जो आप आंसर देंगे ठीक है। वीटिंग मार्केट 3 पावर फिक्स कैसे हो गई क्वेश्चन नंबर इसलिए होगी बाबू कारण क्या है कि आपको एलसीएम में 3 की पावर 3 यहाँ 3 की पावर 1 यहाँ 3 की पावर 2 अगर मैं 3 की पावर 1 ले लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा 1 2 1 बड़ा 3 की पावर 2 एलसीएम 3 की पावर 2 देखिए तो देखा चेंज करना इसलिए 3 की पावर फिक्स किया। हां लेकिन 25 से भाग जाएगा पहला ऑप्शन ए मेरा कट गया ठीक है अब आ जाता है मेरे बच्चे नंबर 3 से भाग जा रहा है इसका जो भी मेरा आंसर होगा 3 से भाग जाएगा चेक करके 3 से कौन सा भाग जा रहा है देखो 9 भाग जा रहा है 5 3 भाग जा रहा है दिस इज नॉट माय आंसर दिस इज नॉट योर आंसर 5 4 9 3 भाग जा रहा है 5 7 12 3 15 दोनों 3 से भाग जा रहा है ये भी 3 से भाग जा रहा है ये भी 3 से भाग जा रहा है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ 28 से भाग जाता है 7 से इसका जो भी मेरा आंसर होगा 7 से भाग जाएगा आप सही बात भाग देते हैं 7 28 6 पैसे भाग नहीं जा रहा है 7 पैसे 7 3 यानी पूरा सोल्व नहीं करना है हल्का सा माइंड को घुमा के इस्तेमाल करना आंसर आ जाएगा। अब मेरे पेपर में समझ में आएगा कि ऑप्शन क्या आंसर आई करिए फिर से करते हैं 12 16 18 से भाग मेरे पेपर 18 से कोई नंबर कभी भाग होगा 9 से भाग देखते हैं 6 3 नहीं होगा 5 4 9 हो जा रहा है 6 2 8 2 10 नहीं होगा 8 और 2 10 4 नहीं तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है बी ऑप्शन डायरेक्ट आ क्योंकि एलसीएम ले रहे हो तो पता है एलसीएम जो 18 से भाग जाना चाहिए कोई डिटेल करना है तो 12 14 16 18 12 होता है मेरे बच्चे का 4 की बात। अच्छा ये बात जानते हैं दिमाग में थोड़ा लगाना है कि 12 होता है 4 गुना 3 4 आगे मौजूद है तो 4 को हटा देते हैं भाई देखो मतलब मन में करो 12 होता है 4 गुना 3 देखो 3 इसके अंदर मौजूद है 4 इसके अंदर मौजूद नहीं 14 होता है 2 गुना 7 मन में 2 यहाँ है तो 2 गुना अब ये आ गया 7 18 होता है 2 गुना 9 2 यहाँ मौजूद है तो यहाँ 16 और यहाँ ये मेरा एलसीएम है ये मेरा एलसीएम है। अब आंसर ही बताइए इसका 12 14 16 18 तो एलसीएम 16 रहेगा भाई है ना 9 रहेगा और 7 रहेगा आओ भाई तो बता रखा है 16 में 144 होता है 7 28 7 28 और 2 30 7 7 3 10 1000 आंसर होगा 7 28 7 28 और 2 30 7 3 10 ऑप्शन मिलता है भाई मतलब सवाल में हमसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूछ रहा है खाने का आइए मेरे सवाल में हमसे ये पूछा है मैं माफी चाहता हूँ ये सवाल दोबारा लेते हैं दोबारा से गलती हुई है माफी सवाल मैंने सिंपल आइए मेरे सवाल में कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर ये सब है
जिसे दोगुना करने पर 12 14 16 18 से पहुंचता है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच when डबल्ड, कहता है सबसे छोटा नंबर क्या है जिसे डबल करने पे जो संख्या हो 12 14 16 18 से पहुंचता है। तो देखिए मेरे बेटो कहता है कि नंबर बताओ जिसे हम डबल करें तो जो रिजल्ट आए वो ऐसा नंबर हो 12 14 16 18 से पहुंचता है। या यूं कह सकते हैं जो भी एलसीएम आएगा उसका आधा करने पे नंबर निकल के आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं डिटेल करूं तो मैं कहूंगा 12 फैक्टर करो, देखो 12 14 16 18। जब आप एलसीएम निकालते हो तो ये देखा करो 12 के बदले 4 गुना 3, 4 12 16 के नंबर 3 18 के नंबर हटाओ, 16 होता है 2 गुना 7। तो 2 गुना 7 जो 2 लिखोगे ध्यान से लिखोगे 16 के नंबर हटाओ, 18 होता है 2 गुना 9, 2 में 16 के नंबर इसका एलसीएम आएगा 7 गुना 16 गुना 9। आपने ठीक है। तो मेरे जो नंबर हमें निकालना है उसका डबल करने का एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम 7 गुना 16 गुना 9। तो 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 में 72, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 7 7 49 50। तो इसका मेरे जो नंबर क्या आ जाएगा 504। हां जी। अगर हमें 16 में करना तो हमें पता है कि 2 से 16 कट जाएगा, एलसीएम में 9 18 जो 9 से भाग रहा है 9 तो कटेगा नहीं, तो हमें ऑप्शन देखना कौन सा 9 से भाग रहा है, तो 4 3 9 से नहीं हो रहा, या 6 2 8 2 से नहीं हो रहा, 8 2 10 4 नहीं हो रहा, तो केवल ऑप्शन डी भाग रहा, तो यहां पे ठीक है। आइए सवाल में 12 15 18 20 सैनिकों के टुकड़े में कम से कम कितने सैनिकों को शामिल किया जा सकता है, मतलब सैनिकों की वो संख्या लेंगे जो 12 15 16 18 से 12 15 18 20 से भाग जाए। देखिए सबसे पहले 18 करना है, 18 से भाग रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन से भाग रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये दोनों हो गए। आपने ओके पड़ा। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि भैया 18 से भागने वाले 20 होता है 4 गुना 5 12 होता है 4 गुना 3, 4 से भागने वाले दोनों ऑप्शन आप क्या करें। अब ध्यान दें मेरे बच्चे, भाई 12 है मेरे पास, 15 है मेरे पास, 18 है मेरे पास और 20 है। तो ये बात मैं समझ गया कि 5 से ये भी भाग जाएगा, ये 5 से भाग जाएगा, 5 से 7 दोनों भाग जाएंगे, आराम से भी बात सुनना, ठीक है। आगे 18 9 से भाग रहा है, 9 से भी 7 दोनों ऑप्शन भाग जा रहे हैं। अब यहाँ तक 4 क्योंकि 3 फैक्टर तो दोनों में शामिल है, 9 चेक कर लिया, और यहाँ भी 4 4 से भाग जाती है तो 4 से दोनों भाग जाएगा, दोनों चेक कर 4 0 0 0 0। तो मेरे बच्चे एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 900 180 180। तो मेरे बच्चे एलसीएम होगा 180। दिमाग लगा के करना है डिटेल में, तो करेंगे 12 के अंदर होता है 4 मौजूद, 4 यहाँ पे मौजूद है, 3 होता है 3 यहाँ मौजूद है, हटाओ। 15 के अंदर होता है 5 गुना 3, तो 5 यहाँ मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है, हटाओ। अब 20 होता है 4 गुना 18 होता है 9 गुना 2 यहाँ मौजूद है, तो ये बना मेरे 20, 20 में 180 डायरेक्ट एलसीएम आ गया। यानी देखो कौन सा मौजूद है। यहाँ मेरे सवाल में कह रहा है न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर, वेल सबसे छोटी वाली कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर मेरे जो उत्तर है वो 15 24 28 एग्जैक्ट भाग जाए। तो इनसे भागने वाला नंबर क्या होगा मेरे बच्चे एलसीएम होगा। अगर मुझे डिटेल करना है तो मुझे एलसीएम ढूंढना होगा, एलसीएम ढूंढना है। देखो 15 होता है 3 और 5, तो 5 तो कहीं नहीं है, तो 5 3 24 के अंदर भी मैं लिख देता हूं, समझाने के लिए 15 धीरे धीरे वक्त लगेगा और आप अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। अब मेरे बच्चे करना 15 में क्या मौजूद है 5 और 3, तो सर 5 तो आगे कहीं भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब एलसीएम होगा 5 का मल्टीपल होगी। पहली बात। दूसरा 3 यहाँ मौजूद है तो हटाओ, 24 होता है 8 गुना 3, सर 8 जो है यहाँ पे मौजूद है, बचा कितना 3, क्योंकि 3 आगे नहीं है तो 28 होता है 4 गुना 7, सर 4 जो आगे मौजूद है बचा कितना 7, और आगे में जो वैल्यू बची 32, ये आएगा मेरे ऐसे। आप ठीक है मान लीजिए एलसीएम। अब मेरे बच्चे नंबर होगा उसको निकालने पहले देखो 32 5 कितना हुआ 160, बिल्कुल ठीक है। अब 7 से गुणा करेंगे तो 16 7 112 120, 3 से गुणा करेंगे तो 3360, यानी मेरे बच्चों यही लिखना है, गलती नहीं करूं मैं। 32 5 कितना हुआ 160, 160 को 7 से गुणा करेंगे 16 7 112 1120 ठीक है, और 1120 को 3 से गुणा करेंगे तो 3360 आएगा। लेकिन आंसर 3360 में है नहीं, कोई नहीं भाई, यानी यहां दिमाग थोड़ा फालतू बढ़ा है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ n - 7 इनका जो एलसीएम आया हुआ है 3360, यानी 3360 कैसा नंबर होगा 15 24 28 से भाग होगा। अब कहानी है कि भाई आंसर आ जाएगा 3360 7 तो ऑप्शन है ही, आप क्या करें। तो सर ये बताओ 15 24 28 और 32 3360 को डिवाइड करिए, ठीक है। तो सर इसके मल्टीपल को डिवाइड करिए, बिल्कुल सही नंबर है भाई। अगर ये नंबर 15 24 28 और 32 3360 को भाग दे रहे हैं तो 3360 की किसी भी मल्टीपल को भाग देंगे। मैं आपको ये कहूंगा 12 16 का एलसीएम बताओ, आपने कहा एलसीएम होगा सर वो 48। अगर मेरे बच्चे का एलसीएम 48 है तो मेरे को और कौन कौन से नंबर है जो 12 16 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं, तो आपने सर और कोई नंबर की जरूरत नहीं, एलसीएम 48 है ना, तो 48 का कोई भी मल्टीपल लोगे, कोई भी मल्टीपल लोगे मेरे बच्चों तो संख्या हमेशा ही 12 16 से भागती है। कोई भी संख्या लोगे मेरे बच्चों तो 12 16 से भागती है। इसी वैल्यू को लोड गया तो दिक्कत आएगी, बताओ यार। आइए आप क्या करेंगे। अब कहानी है यार कि हमें 3360 को मल्टीपल लेना होगा, तो 3360 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 66 6720, लेकिन उसके नजदीक आंसर नहीं है, तो 3 से गुणा करूंगा तो 0, 3 करके केवल 3 ले लेता हूं मैं। 3 18 3 9 10 3 9 10 यानी 10080, मतलब 10080 भी जो नंबर होगा मेरा वो 15 24 28 डिवाइड करेगा, और यहां माइनस है तो माइनस में जाएगा, प्लस हो जाएगा 10080 में 7 जोड़ मेरे क्या आ जाएगा 7 जोड़ आ जाएगा 10087। तो मेरे जो राइट आंसर होगा इट इज 10087। मेरे ने करेक्ट आंसर होगा 10087। क्या सहमत है इस 10087 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। इसी वैल्यू को लोड करेगा तो समझ में आएगा। अब बात करते हैं सर हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, पेपर में कैसे सोल्व करते हैं। देखिए बेटे इफ यू वांट टू सोल्व इट इन एग्जाम तो आपको एक बात पता है क्या, इसका जो भी मेरा आंसर होगा वो बेसिकली जो एलसीएम आया होगा उसमें 7 जोड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 7 जोड़ा होगा, ठीक है। ये सी बात हम दूसरे तरीके से ये कहते हैं कि नंबर में से जो आंसर देखो उसमें से 7 घटाएंगे तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो मुझे चेक करना है किसी से भाग जाए। तो मैं बेटे में इसमें से 7 घटा दूं तो यू विल गेट 1 10090, यहां में 7 घटा दूं तो 10080, यहां में 10 घटा दूं तो 1060, और यहां में बच्चे में 10 नाम पे 7 घटा दूं तो 1070। अब बात को समझते हैं क्या कि भैया ये जो संख्या है ये ऐसी होनी चाहिए 15 24 28 32 से भाग, 15 24 28 32 से भाग, 15 24 28 32 से भाग, ये जो वैल्यू होनी चाहिए बच्चे ये ऐसी होनी चाहिए 15 24 28 32 से भाग। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग बनाना है कि भाई कोई नंबर 15 से तभी भाग होगा जब वो 3 से भाग होगा 5 से, तो 5 से तो सारी भागोगे तो क्या करेंगे, तो मुझे चेक करना 3 से, तो 9 10 3 से भाग नहीं होगा, 8 में भाग होगा, 6 1 7 3 से भाग नहीं होगा, 7 1 8 3 से भाग नहीं होगा, तो के लिए क्वेश्चन नहीं मिलता। अगर 2 ऑप्शन आते तो फिर मैं ऑलरेडी चेक करता, 7 पे चेक करता 32 पे चेक करता, तो धीरे धीरे दिमाग लगा के काम करता। करिए बाबू सवाल में मान लीजिए x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या कितने से भाग जाती है। कहता है कि x एक लोएस्ट नंबर है जिसे हम 2000 में जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 12 16 18 से भाग जाएगा, मतलब इनका एलसीएम। तो मेरे सबसे पहली बात ये नंबर है 12 16 18 21। इफ आई वांट टू सोल्व इट इन डिटेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट इट्स एलसीएम। 12 में 4 होता है 3 होता है 4 तो 16 में है और 3 18 में है, 21 होता है 3 गुना 7 तो 3 तो बाबू इसके अंदर है सिर्फ 7 लेना, 18 होता है 9 गुना 2 9 यहाँ है 2 यहाँ मौजूद है 16, यानी सर इसका एलसीएम जो आया हुआ है 16 गुना 9 गुना 7, बिल्कुल ठीक है। चल देखते हैं तो ये आ रहा है सर 16 में 144 144 7 से 728 728 और 2 728 728 और 2 30 7 3 10 यानी मेरे ये सारी संख्याएं 1008 से भी भाग होंगी और 1008 किसी मल्टीपल से भाग, आपने ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 1008 ले लूं तो ये प्लस का 2000 हो जाएगा माइनस होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2000 से घटाओगे तो 35 आ जाएगा माइनस का, समझ रहे हो ना। अगर मैं सिर्फ एलसीएम ले लूं 2008 मतलब 1008 2000 हो जाएगा माइनस होगा, 2000 घटाओगे माइनस में बड़ी वैल्यू तो आ जाएगा माइनस, एक्स आंसर माइनस में ठीक जो भी माइनस में नेगेटिव और ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब आपको मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। भाई 2 लिख देते हैं 2 16 0 1 आपके सामने ऐसा क्यों लिया, मैं इसका मल्टीपल 2 क्यों लिया, इसलिए लिया कि मुझे ये नंबर ऐसा लेना है जो 2000 के आसपास क्यों सब बड़ा लेते इसलिए ले क्योंकि सर उसने कहा है ये बात कि भाई x की जो वैल्यू है इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में मान लीजिए x एक लघुत्तम संख्या है सबसे छोटी संख्या, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे
है ना, इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो मेरे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मैक्स, तो मेरे 2016 लिया, तो x + 2016 ले रहे हैं, x + 2016 x की वैल्यू 16 और रिजल्ट करेंगे, और 16 के अंकों को जोड़ 6 के साथ, और ये हमसे पूछा कि x के अंकों को योग करते हैं, तो मेरे राइट आंसर होगा आई। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस देन द ऑब्टेन्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाय दिस। मुझे इसका 100 करके बताना हो, पर 100 नहीं बता सकते क्योंकि अंकों का योग इसमें नहीं बता सकते, अगर 16 देखो तो कितना बताए। देखिए मेरे बच्चे, अब आपको ये करना होगा सवाल में, कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जिसे हम घटाएं 5834 में से, 5834 में से वो सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएं, ये जो रिजल्ट आने वाली नंबर है n जो हम घटा रहे हैं, ताकि जो रिजल्ट आए वो ऐसा नंबर हो जो 20 का 32 एग्जैक्ट हो जाए, मतलब इनका एलसीएम। मेरे बच्चों इन डिटेल कर रहा हूं पहले, तो भैया 20 है, 28 है, 32 और 35। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम इनमें एलसीएम ढूंढने, 20 होता है 4 और 5 दोनों यहां मौजूद है, हटाओ 28 होता है 4 और 7 4 यहां मौजूद है 7 यहां, ये 7 से बाहर 4 हटाओ, अब यहां 32 और यहां 35, एलसीएम 32 और 35 समझ गए ना, 28 होता है 4 4 यहां 7 यहां, 20 होता है 5 4 4 यहां 7 4 यहां 5 ठीक है। तो मेरे एलसीएम 32 और 35, अब 35 17 है भाई, 35 ये होता है 105 105 112, तो एलसीएम आएगा 120। तो इस हिसाब से देखिए 5834 माइनस n बराबर। अब मेरे मुझे n की वैल्यू सबसे बड़ी चाहिए, अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो ऊपर सबसे छोटा आएगा, जब मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो छोटा आएगा, मिनिमम आएगा, और ये मिनिमम है क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो आगे बढ़ गया। तो n बच जाएगा 120 मेरे n की वैल्यू 4 में हो गया 4, 3 में हो गया 1, 8 में गया 7, 5 में गया 4, तो आएगा मेरे 47 होगा, यानी 47 होगा सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या हमारी 471 को जो 5834 से घटाओगे तो रिजल्ट आपका एग्जैक्ट आएगा। अब आते हैं पेपर में कैसे, तो पेपर में करने का तरीका ये है, पेपर में सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें करना ये चाहिए यहाँ पे कि मेरे बच्चे हम सवाल में से 5834 में से ऑप्शन घटाएं, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ऐसे घटाएं। अगर हम घटाएंगे तो 5834 में पहला ऑप्शन 1120 घटाएंगे तो आएगा मेरे बच्चे भाई 4 और 3 में हो गया 1 है ना, और 8 में से 7 5 में 47 होगा। अब मुझे देखना है कि क्या 47 मेरा भाग हुआ इससे, तो आप किसी भी हालत में भाग नहीं होगा क्योंकि 35 में 5 मौजूद है और 5 से भाग जाएगा नहीं, ये ऑप्शन तो रहता है, ये ऑप्शन मेरे पे। अब मुझे देखना है 47 घटाते कि भाई 5834 से अगर मैं दूसरा ऑप्शन यानी 47 घटाऊं तो आधी घटाएगा ऊपर तैयार 1120। अब मुझे देखना है 1120 भाग हो जाएगा इससे, तो हां से 1120 5 से भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, 32 से भी था और 32 2 और 5 तो से भी भाग जाएगा, तो मेरे 1120 कैसे नंबर 20 से भाग जाएगा, 20 बैठा। लेकिन अब आपको सीओडी भी ट्राई करना पड़ेगा, सीओडी भी ट्राई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप 5834 से 52 घटाएंगे तो 634, अब 634 मेरा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 से भाग जाएगा नहीं, अगली बार 55 घटाओगे 234 5 से भाग नहीं होगा तो कैसे नहीं वैल्यू, तो इसलिए मेरा ऑप्शन केवल बी ही मेरा आंसर, ऑप्शन बी ही मेरा आंसर। भाग पूरा भाई भाई मेरे बच्चे टाइप 3 के चलते हैं, आज थोड़ा टाइम इसका पता लग रहा है, लेकिन मैं टाइप 3 करूंगा, आप परेशान नहीं होना। टाइप 3 जो है मेरे बच्चों वो एलसीएम में नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, और नंबर सिस्टम में मेरे बच्चों खासकर प्राइम नंबर का यूज होना। तो जो मैंने आपको एचसीएफ में प्राइम नंबर की कहानी समझाई थी वही लगभग कहानी यहाँ पे भी एचसीएफ पे करना। पहला सवाल आपके सामने बताइए, देखिए बाबू सवाल में क्या कहता है, कहता है 56 57 अकाउंट एलसीएम है, 56 57 58 क्या कहता है एलसीएम, यानी पी एक ऐसा नंबर है मेरे बच्चों जो इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इससे भाग जाएगा। अब सवाल में कह रहा है अगर हम इसमें 59 शामिल कर दें, 59 शामिल कर दें, एलसीएम क्या होगा, तो मेरे बच्चों की बात करो एलसीएम निकालते हैं, तो देखते हैं इसका कोई फैक्टर यहाँ मौजूद तो नहीं है, अगर मौजूद है तो इसको हटा देते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर 59 जो है इट इज प्राइम नंबर, ये मेरे प्राइम नंबर और सर अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब पीछे कहीं पे मौजूद नहीं रहा होगा, छोटी गिनती पे, तो इसका मतलब एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम ये प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम आएगा 59 इनटू पी, यानी 59 यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर, इसका एलसीएम मेरे बच्चों 59 होगा। आइए कह रही पहली 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम है, तो पहली 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, ये क्वेश्चन आपके ऊपर। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है पहली 110 नेचुरल नंबर का एलसीएम है, यानी 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 110 संख्याएं जो हैं इन सब का जो एलसीएम है मेरे बच्चों वो आपका n है, आपने कहा। अब कह रही है अगर मैं 115 संख्या का एलसीएम पूछे तो मेरे बच्चे बताओ कि 115 संख्या लिखनी है, 110 के बाद 111 लेनी पड़ेगी, 112 लेनी पड़ेगी, 113 लेनी पड़ेगी, 114 लेनी पड़ेगी और 115 लेनी पड़ेगी। अब बस ये नोटिस करिए क्या 111 का कोई फैक्टर पीछे मौजूद है, हां सर 111 3 से भाग जाता है, फैक्टर पीछे मौजूद है, 37 भी मौजूद है क्योंकि 3 1 से लेके 110 लगातार है, 111 के दोनों फैक्टर पीछे मौजूद है, 112 के जितने फैक्टर होंगे सारे पीछे मौजूद हैं, 113 प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर पीछे नहीं मौजूद, 114 भी फैक्टराइज हो जाएगा, इसके सारे फैक्टर पीछे होंगे, 114 का 2 से काटेंगे तो 2 गुना कितना आएगा मेरे 57 तो 57 बीच के तीनों में 2 यहां तो दोनों फैक्टर मौजूद है, ऐसे मेरे 115 के भी दोनों फैक्टर पीछे मौजूद हैं, तो नया एलसीएम आएगा 113 गुना n यानी ऑप्शन बी। आइए बाबू देखिए सवाल में क्या है, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इधर एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इसके पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या है, यानी इन सब का एलसीएम क्या है, मतलब इनके जो फैक्टर हैं जो सारे हमने यहाँ पे डाल दिए। अब कहते हैं 105 संख्या तक लेना चाहूं 1 से 105 तक, मतलब गिनती जाके बनानी होगी 101 तक 102 103 104 105। तो मोटी बात ये देखनी है कि 101 के फैक्टर पीछे मौजूद है, नहीं तो उसके प्राइम नंबर है, 102 के फैक्टर पीछे मौजूद है, हां जी है, 2 से भाग होता है, इक्यावन बीच में आएगा 2 यहाँ, 103 सही प्राइम नंबर है, 104 104 के फैक्टर पीछे मौजूद है, 105 के फैक्टर पीछे मौजूद है, तो नया जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा मेरे तो 101 गुना 103 गुना के 101 103 से गुना करोगे मेरे जाएगा 104 जीरो देंगे, यानी ऑप्शन बी। सवाल में पढ़िए भाई, मेरे सवाल में कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू को-प्राइम नंबर, भाई को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये दो को-प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कह रहा है इनका एलसीएम बताइए, मेरे एक बात ध्यान रखिए 5 और 7 इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा इनका एलसीएम बताओ, तो आप कहेंगे सर इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इनका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन होगा 5 गुना 7 होगा, भाई जब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो पहले ये नहीं जाएगा सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही सर अगर ये दोनों को-प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा, तो मेरे एलसीएम होगा 117। आओ जी अब मेरे एक बात बता, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है K1 and K2 आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, कहता है K1 भी प्राइम नंबर है और K2 भी प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है मेरे बच्चों इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा, भाई अगर दो प्राइम नंबर तो बनाएगा नहीं तो इनका एचसीएफ आएगा 1, और मेरे बेचारे दो प्राइम नंबर है साथ ही साथ को प्राइम इनका एलसीएम क्या होगा K1 into K2। हमसे क्या कह रहा है भाई K1 और K2 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा, एचसीएफ एक और एलसीएम ये दोनों का K1 into K2 K1 into K2 तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों करेक्ट आंसर है।
मेरे बच्चे किन्हीं दो लगातार धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 का एलसीएम बताइए। मेरे बच्चे की बात आप सबको पता है कि अगर दो कंजुगेटिव नंबर है, दो लगातार पूर्णांक है, जैसे 5 है और 1 से अलग है, तो बेसिकली जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं, जो लगातार गिनती में रहते हैं, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो ये को प्राइम होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो इनका एलसीएम वही होता है जो दोनों का प्रोडक्ट है। तो सवाल में क्या नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 का एलसीएम बताओ, तो इनका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। बताइए मेरे बाबू सवाल में क्या है, दो प्राइम नंबर है, कहता है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज 161, दो प्राइम नंबर x और y, कहता है दोनों का प्रोडक्ट 161 है। तो मेरे बच्चे दो प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट होता है 161। अब मेरे बच्चे 161 पड़ेगा, ये 161 किससे भाग होता है, 161 किससे भाग होता है, 161 पड़ेगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर 1 बटा 7 भाई 4 7 काटो तो 7 7 2 14 और 7 1 23 7 दो ही पड़े होते हैं। अब सवाल में ये भी कहा कि x की वैल्यू y से बड़ी, x की वैल्यू y से बड़ी, तो x की वैल्यू 23 लेंगे y की वैल्यू 7 लेंगे, दोनों प्राइम चाहिए, तो 23 7। अब मेरे बच्चे सवाल में क्या 3y, तो y की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 या 21 माइनस x की वैल्यू 23, तो 21 में से 23 माइनस 2 मेरा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। करिए बाबू देखिए मेरे बच्चे ये सवाल हमने एचसीएफ में भी उठाया था, सेम ही सवाल है। सवाल में ये कह रहा है तीन को प्राइम नंबर है यानी a b और c, तीन ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। कहता है पहले दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है मेरे बच्चे 432 और आखिरी दो का जो प्रोडक्ट है वो है मेरे बच्चे 945। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कह रहा है इन दोनों का ना इन तीनों का एलसीएम निकाल के बताइए क्या है, तो इनका एलसीएम निकालने में सबसे पहले काम आप ये करिए कि आपको ये पता है एचसीएफ में बी ऐसा नंबर यहाँ पे मौजूद है, बी ऐसा नंबर यहाँ पे मौजूद है, यानी दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे भी होगा, मेरे बच्चे समझो कुछ समझो ठीक है, यानी एचसीएफ भी होगा। एचसीएफ क्या होगा आप नहीं लिख सकते, इसमें लिख सकते हैं 9 1 9 9 5 45 105 बिल्कुल ठीक है, और 105 को लिख सकते हैं 15 7 105 यानी 3 गुना 5 गुना 7। तो सर ये फैक्टर हमें एचसीएफ लेना है, देखो 9 से भाग जा रहा है 4 3 7 2 9 से भाग जा रहा है, ठीक है 9 से भाग देंगे तो 9 9 36 बचा के 7 9 48 48 को लिखेंगे 3 गुना 16 काम करिए बात ठीक है। इसका मतलब मेरा एचसीएफ निकल के आएगा 29 27 यहाँ पे 29 27 यहाँ पे यानी 27 16 5 7 में कुछ कॉमन नहीं सर, यानी इसका मतलब दूसरी संख्या है वो 27 यहाँ पे भी यहाँ पे ठीक है। अगर मेरे दूसरी संख्या 27 है इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो 27 से भाग देंगे कितना आएगा 35, तो तीसरी संख्या 35 है और 432 का प्रोडक्ट ये फैक्टर मारेंगे 27 से भाग देंगे 416, यानी ए बी और सी जो तीन नंबर है 16 27 35 काम ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम 16 27 35 आपस में समझेंगे 16 27 35 क्या है। तो मेरे ये समझ में आया कि सर तीन नंबर है, एक नंबर 16 है, दूसरा नंबर 27 है और तीसरा नंबर 35 है। अब मेरे तीसरा नंबर 35 है, हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते दिमाग की दौरान है कि भाई जो भी नंबर को 5 से भाग जाएगा 5 से भाग जाने की आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए, 5 समय है तो मजा नहीं आया। 27 से भाग जाएगा तो 9 से भाग जाएगा तो चेक करते हैं, तो 5 8 9 5 8 9 मुझे लगे 8 9 5 9 और या 4 12 12 यानी 9 से सारे भाग जाएगा। अब मेरे बात दो, अगर कोई संख्या 16 से भाग जा रही है तो संख्या 4 से भी भाग जाएगी, हमने कहा, और 4 से भाग जाने की आखिरी दो डिजिट चेक करते हैं, तो क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं, क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं, क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं, तो इसका मतलब बी सी डी या सी बी डी तीनों ऑप्शन ऐसे 4 से भाग नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर। भाई मुझे तो भाग 16 से देना है, लेकिन 4 से नहीं जा रहे 16 से काट देंगे, तो मेरे आंसर होगा 15120। अब आगे मेरे बच्चे अगर हमें से पेपर करना होता है डायरेक्ट तो कैसे करते हैं, दिमाग लगाकर समझिए। तो मेरे बच्चे मुझे ये पता है कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा ए और डी का प्रोडक्ट 432 बी और सी का 945, तो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एलसीएम किसका ए बी और सी का, और ये भी सवाल में तय है, ये भी बात सवाल में तय है कि तीनों को प्राइम है, इनका एलसीएम जो आना है मेरे जो आना है ए * बी * सी। अब ए * बी * सी आना है तो ए * बी की वैल्यू देखिए कितनी 432, ये वैल्यू 432 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा 432 मल्टीपल होना चाहिए, यानी 432 से भागना चाहिए, और 432 का मतलब होता है 9 गुणा 3 गुणा 16 9 से भागो 16 से भागो, मेरे जो 9 से होने का सारे ऑप्शन भाग जाते तो 16 से एक ऑप्शन भाग जाता, तो सोटे लगाते तो इस तरीके से ऑप्शन मेरा आंसर। क्या 5 के बीच सभी संख्याओं का एलसीएम बताइए, तो 5 के बाद e1 नंबर का 6 के बाद 8 समझ रहे हैं, 8 के बाद 10 10 के बाद 12, तो कहते हैं इन सबका एलसीएम बताओ। एलसीएम लगाकर दिखाओ कि नंबर आगे कितना मौजूद है, तो 6 किसमें मौजूद है 12 में, ठीक है 10 होता है 2 गुणा 5 तो 2 यहाँ मौजूद है, 12 होता है 4 गुणा 3 तो 4 में भाई इसके अंदर मौजूद है, तो एलसीएम आया 8 गुणा 5 गुणा 3 5 के बाद 124, यानी संख्या जो होगी मेरे जो नहीं 120 क्या होगी 120। चलिए मेरे बच्चों आज के इतना ही करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी आपसे दोबारा फिर मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू। कल भी मेरे बच्चों हमारी क्लास रहेगी, कल जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी 10 बजे सेम टाइम चेंज है, और कल आगे हम क्लास रखेंगे, आज हमने लगभग क्लास ली लगभग 2 घंटे तो नहीं, 2 घंटे के आसपास हमने क्लास ली है जैसा मैंने बताया था, कल मेरे बच्चे क्लास लेंगे और मैं आपको पूरी करना है। थैंक यू, थैंक यू। जूम सेशन कल करेंगे।